डार्बो की प्रमेय डार्बो थ्योरम। यदि फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पर एक बाउंडेड फंक्शन है, देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के करेस्पॉन्डिंग एक डेल ग्रेटर देन 0 का एग्जिस्टेंस क्लोज इंटरवल ए बी के सभी पार्टीशन सिग्मा के लिए निम्न प्रकार से होता है। अपर रीमान सम यू एफ सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान इंटीग्रल ए से बी बार एफ एक्स डी एस प्लस एप्सिलॉन। लोअर रीमान सम एल एफ सिग्मा इज ग्रेटर देन लोअर रीमान इंटीग्रल ए बार से बी एफ एक्स डी एस माइनस एप्सिलॉन। जबकि पार्टीशन सिग्मा का नॉर्म क्या है, नॉर्म ऑफ सिग्मा इज लेस देन डेल। ये डार्बो की थ्योरम है, डार्बॉक्स थ्योरम या डार्बो थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट ये है, इसको प्रूव करने के लिए अपर रीमान सम जो होगा छोटा होगा अपर रीमान इंटीग्रल में एप्सिलॉन जोड़ दिया जाए तो, और लोअर रीमान इंटीग्रल में यदि एप्सिलॉन घटा दिया जाए लोअर रीमान सम बड़ा हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है डार्बो की प्रमेय का। तो इसका प्रूफ देखिए क्या करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम गिवन दैट फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पर एक बाउंडेड फंक्शन है और सिग्मा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू डैश डैश एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन इज इक्वल टू बी क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है। जैसा कि पहले बताया जा ही चुका है, कोई इंटरवल दिया हो, इस इंटरवल को कई पार्ट में डिवाइड कर दें, तो कई पार्ट में जब डिवाइड करेंगे, चाहे वो इक्वल पार्ट हो चाहे अनइक्वल पार्ट हो, तो कई पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट का कलेक्शन होता है जिसको हम पार्टीशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ क्लोज इंटरवल ए बी दिया गया है, क्लोज इंटरवल को हम एन पार्ट में डिवाइड कर दिए। एन पार्ट में जब डिवाइड कर दिए तो एन पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट होंगे एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर डैश डैश एक्स एन इज इक्वल टू बी। तो इन पॉइंट का जो कलेक्शन है क्या कहलाता है, पार्टीशन कहलाता है, विभाजन कहलाता है, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो क्लोज इंटरवल ए बी, कुछ राइटर इसको पी से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ सिग्मा से डिनोट किए हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी को कई पार्ट एन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एन पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट का कलेक्शन है उसको हम पार्टीशन कहते हैं या विभाजन कहते हैं। इसको स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं या कि पी क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। और क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन है तो बाई लोअर रीमान इंटीग्रल। लोअर रीमान इंटीग्रल क्या बताया गया था, लोअर रीमान सम और लोअर रीमान इंटीग्रल। यहाँ देखिए लोअर रीमान सम के सुप्रीमम को लोअर रीमान इंटीग्रल कहते हैं। यदि आप ध्यान रखने बात ये यहाँ पे क्या है, लोअर रीमान सम है, यहाँ लोअर रीमान इंटीग्रल भी है। तो लोअर है तो होना चाहिए इन्फीमम, लेकिन होता क्या है सुप्रीमम। तो लोअर रीमान सम के सुप्रीमम को लोअर रीमान इंटीग्रल कहते हैं और अपर रीमान सम के इन्फीमम को अपर रीमान इंटीग्रल कहते हैं। तो लोअर रीमान सम को डिनोट करते हैं ए बार से बी एफ एक्स डी एस। देन बाई डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल, यहाँ पे सुप्रीमम इन्फीमम यहाँ पे क्या है अपर रीमान इंटीग्रल है, तो यहाँ पे क्या होगा अपर रीमान सम के इन्फीमम को क्या बोलते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल। तो किसी सिग्मा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्लोज इंटरवल ए बी के दो पार्टीशन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ऐसे हैं, हम मानते हैं कि क्लोज इंटरवल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 करेस्पॉन्डिंग क्लोज इंटरवल ए बी के पार्टीशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं कि सिग्मा 1 का जो लोअर रीमान सम है वो बड़ा है लोअर रीमान इंटीग्रल ए बार से बी एफ एस डी एस माइनस एप्सिलॉन। यदि लोअर रीमान इंटीग्रल से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो लोअर रीमान सम सिग्मा 1 का बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से हम पार्टीशन सिग्मा 1 को माने हैं क्लोज इंटरवल ए बी के। और क्लोज इंटरवल ए बी के पार्टीशन सिग्मा 2 को कैसे माने हैं, इस प्रकार से माने हैं कि अपर रीमान इंटीग्रल में यदि एप्सिलॉन को जोड़ देते हैं तो सिग्मा 2 का जो अपर रीमान सम है वो छोटा हो जाता है। इस प्रकार से हम सिग्मा और सिग्मा 2 को क्या किए हैं, कंसीडर किए। तो जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 किस प्रकार से, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लिए, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का यूनियन हम मान लेते हैं सिग्मा है, इसको डिनोट कर लिए सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा। तो सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 हो तो सिग्मा 1 सिग्मा कहलाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 कॉमन रिफाइनमेंट। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक पी है पार्टीशन, एक है क्यू पार्टीशन, और पी के पूरे एलिमेंट किस में कंटेन है, क्यू में कंटेन है।
तो पी के पूरे एलिमेंट क्यू में जब कंटेन हैं, जैसे समझने के लिए हम ऐसा ले सकते हैं, जे पी यदि मान लेते हैं कोई इंटरवल है 1 5, ये क्लोज इंटरवल 1 5 को 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। क्लोज इंटरवल है 1 5 1 और ये 5। अब इस इंटरवल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो ये क्या होगा, 1 हुआ, ये 2, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। जब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो इसको हम मान लेते हैं, इस पार्टीशन को मान लेते हैं सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 के एलिमेंट हुए 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगी यहाँ पे, ये इसको हो गया 3.5। तो सिग्मा 2 में एलिमेंट क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3.5 हुआ, फिर 4 और ये क्या है 5। इसमें देखते हैं कि सिग्मा 1 के पूरे एलिमेंट सिग्मा 2 में कंटेन है, सिग्मा 1 के पूरे एलिमेंट सिग्मा 2 में कंटेन है। तो यहाँ सिग्मा 1 के जब पूरे एलिमेंट सिग्मा 2 में कंटेन है तो सिग्मा 1 कहलाएगा सबसेट सिग्मा 2 का, सिग्मा 1 उप समुच्चय कहलाएगा सिग्मा 2 का, क्योंकि इसके सभी पॉइंट इसमें कंटेन हैं। लेकिन इसके सभी पॉइंट इसमें कंटेन नहीं है, तो सिग्मा 2 सबसेट नहीं है, यानी सिग्मा 2 इज नॉट सबसेट ऑफ सिग्मा 1। ठीक है, तो जब सिग्मा 1 के सभी एलिमेंट सिग्मा 2 में कंटेन हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिग्मा 1 के पूरे एलिमेंट जब सिग्मा 2 में कंटेन हो तो जैसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, सिग्मा 2 कहलाएगा, यहाँ पे सिग्मा 2 कहलाएगा, यहाँ सिग्मा 2 कहलाएगा सिग्मा 1 का रिफाइनमेंट। क्या कहलाएगा, फाइनर का हो चाहे रिफाइनमेंट। यहाँ पे सिग्मा 2 जो बड़ा सेट है, सुपर सेट जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनर या रिफाइनमेंट, सूक्ष्मतर या अधिशोधन हिंदी में बोलते हैं। तो सिग्मा 1 के पूरे एलिमेंट सिग्मा 2 में कंटेन हैं, तो सिग्मा 2 को कहेंगे सिग्मा 1 का फाइनर या रिफाइनमेंट, फाइनर या रिफाइनमेंट। तो यदि मान लेते हैं कि ये सिग्मा 1 और यूनियन सिग्मा 2 करें और इसको डिनोट कर लें हम सिग्मा से, ये तो पहले से पता है हमें कि सिग्मा 1 सबसेट होता है सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का, और सिग्मा 2 भी सबसेट होता है किसका, सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का। तो यहाँ पे सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 को हम माने क्या है, सिग्मा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 इज सबसेट ऑफ सिग्मा और सिग्मा 2 इज सबसेट ऑफ सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा 1 भी सबसेट है सिग्मा का और सिग्मा 2 भी सबसेट है सिग्मा का। इसका मतलब सिग्मा सुपर सेट है सिग्मा 1 का, सिग्मा 2 सुपर सेट है सिग्मा 2 का। तो जो सुपर सेट होता है वही कहलाता है फाइनर या रिफाइनमेंट। जैसे यहाँ पे सिग्मा 2 सुपर सेट है सिग्मा 1 का, सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा 2 का, तो सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा 2 का, तो सिग्मा 2 है फाइनर या रिफाइनमेंट किसका, सिग्मा 1 का। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा का भी और सिग्मा 2 सबसेट है सिग्मा का भी, तो सिग्मा दोनों का सुपर सेट है, तो सिग्मा 1 का भी फाइनर कहलाएगा और सिग्मा 2 का भी फाइनर या रिफाइनमेंट कहलाएगा। तो वही यहाँ लिखा गया कि यहाँ पे सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का कॉमन रिफाइनमेंट है, इसका भी रिफाइनमेंट है सिग्मा, इसका भी रिफाइनमेंट है सिग्मा। तो सिग्मा 1 इज सबसेट ऑफ सिग्मा। जब सिग्मा 1 इज सबसेट ऑफ, यहाँ पे सिग्मा, जैसे सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 इज सबसेट ऑफ क्या होगा, सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2। तो इसी को लिख सकते हैं सिग्मा 1 इज सबसेट ऑफ सिग्मा, और यहाँ पे सिग्मा 2 इज सबसेट ऑफ क्या होगा, सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2 इज सबसेट ऑफ सिग्मा, क्योंकि यूनियन को हम क्या डिनोट कर लिए हैं, सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 को सिग्मा से। तो यहाँ पे देखते हैं कि सिग्मा 1 का भी सुपर सेट है और सिग्मा 2 का भी सुपर सेट है। तो सिग्मा क्या हुआ,
सिग्मा 1 का भी रिफाइनमेंट है या फाइनर है, और सिग्मा 2 का भी फाइनर या रिफाइनमेंट है। तो वही लिखा गया कि अतः सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का कॉमन रिफाइनमेंट है, दोनों का रिफाइनमेंट है। ठीक है, अब ये है कि तो लोअर रीमान सम, यदि आपको ये बताया गया है पीछे की थ्योरम में कि यदि सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा 2 का, यदि सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा 2 का, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, लोअर रीमान सम जब लिखते हैं यल एफ है सिग्मा 1 इज लेस देन आर इक्वल लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2 का। और यदि अपर वाला लिखेंगे तो ये उल्टा लिखेंगे, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2 इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1। यदि सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा 2 का, सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा 2 का, तो लोअर रीमान सम लिखना है तो इसी क्रम में लिखेंगे। यहाँ पहले सिग्मा 1 है, बाद में सिग्मा 2 है, तो लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2। यहाँ सबसेट है, यहाँ लेस देन आर इक्वल है। और जब हम अपर रीमान सम लिखते हैं तो क्या होता है, यहाँ सिग्मा 1 पहले नहीं होगा, ये सिग्मा 2, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2 इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोअर रीमान सम लिखेंगे तो ऑर्डर यही रहेगा, लेकिन अपर रीमान सम रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, पहले सिग्मा 2 पहले लिखा जाएगा, सिग्मा 1 बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम क्या दिखाए यहाँ पे कि जो सिग्मा 1 है वो सबसेट है सिग्मा का, और सिग्मा 2 सबसेट है किसका, सिग्मा का। तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर रीमान सम लिखेंगे सिग्मा 1 का इज लेस देन आर इक्वल लोअर रीमान सम एफ सिग्मा का, यहाँ से। अब फिर क्या होगा, अपर रीमान, अब लोअर रीमान सम इसको इस साइड में लिख दिए, इसको इस साइड में लिख दिए, तो यहाँ पे क्या है, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 जब छोटा है लोअर रीमान सम एफ सिग्मा से, इसका मतलब लोअर रीमान सम एफ सिग्मा बड़ा है लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 से, तो बड़ा है तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा बड़ा है लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 से। अब इसी प्रकार जब सिग्मा 2 बड़ा है, सिग्मा 2 सबसेट है सिग्मा का यहाँ से। ठीक है, क्योंकि सिग्मा 2 का भी फाइनर या रिफाइनमेंट है, तो यहाँ पे जब अपर रीमान वाला लिखेंगे तो इस ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2, लोअर वाला लिखते हैं तो इसी ऑर्डर में लिखते हैं, पर अपर वाला लिखते हैं तो उल्टा लिखते हैं, तो अपर रीमान सम एफ सिग्मा फिर लेस देन आर इक्वल अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड तो यहीं पे हैं, ये सेकंड है ये थर्ड है, फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट इस साइड में हम लिखे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 बड़ा है लोअर रीमान इंटीग्रल एफ सिग्मा ds माइनस एप्सिलॉन से, ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, और यह लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 से भी बड़ी वैल्यू है। देखो यहाँ पे लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 से भी बड़ी वैल्यू है लोअर रीमान सम एफ सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे ये रिजल्ट मिल गया आपको कि ये कहा जाए कि 3 बड़ा है 2 से और 4 बड़ा है 3 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 बड़ा होगा 2 से। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 बड़ा है लोअर रीमान इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एस माइनस एप्सिलॉन से। अब इससे भी बड़ी राशि का, ये लोअर रीमान एफ सिग्मा 1 से भी बड़ी राशि है, लोअर रीमान एफ सिग्मा 1 से भी बड़ी राशि है लोअर रीमान सम एफ सिग्मा। इसका मतलब क्या होगा, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा बड़ा होगा इससे लोअर रीमान इंटीग्रल एफ एस डी एस माइनस एप्सिलॉन से। तो वही लिखा गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड से लोअर रीमान सम एफ सिग्मा बड़ा होगा लोअर रीमान इंटीग्रल ए से बी एफ एस डी एस माइनस एप्सिलॉन से। अब यहाँ पे देखिए अपर वाले में देखते हैं, अपर यहाँ पे ये है अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2 छोटा है, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2 छोटा है
अपर रीमान इंटीग्रल एफ एस डी एस प्लस एप्सिलॉन से। अब इससे भी छोटी राशि क्या है? अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2 से भी छोटी राशि है अपर रीमान सम एफ सिग्मा। इसका मतलब क्या हुआ कि अपर रीमान सम एफ सिग्मा सबसे छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, यानी ए से बी बार एफ एस डी एस प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो वही इक्वेशन ये लिख दिया गया, यही हमें प्रूफ भी करना था। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। इस प्रकार ये डार्बो की प्रमेय प्रमाणित हो जाती है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पर, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में हमेशा आती है। थैंक यू सो मच।